नमस्कार दोस्तों, महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुनील श्रुति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एमपीजीके के ऑब्जेक्टिव से संबंधित एक खास श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत विगत वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस को भी आपके साथ साझा किया जा रहा है और उन क्वेश्चंस पे भी चर्चा हो रही है जिन्हें भविष्य में आ सकने की संभावना के तौर पर देखा जाता है। साथियों, अकेले प्रश्नों की प्रस्तुति हो रही है नहीं, उन प्रश्नों के साथ सार्थक डिस्कशन भी करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रश्न से संबंधित अतिरिक्त तथ्य जो भी हो सकते हैं वो आपके वहीं तैयार हो जाएं और एक टॉपिक के तौर पे आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। हमारी एक नई तरह की विधा चल रही है साथियों, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करके ऑब्जेक्टिव नहीं लगा रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं और अपने टॉपिक को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव सब शून्य, जैसा मैं बार बार कहता हूं, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पता चलता है नंबर ऑफ वेराइटीज की किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको यह पता चलता है कि इससे संबंधित अन्य पहलू कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन के माध्यम से यह होता है कि आपके मस्तिष्क में चीजें बैठ जाती हैं, एग्जामिनेशन हॉल में त्रुटि होने की संभावना नगण्य हो जाती है साथियों, और इस तरह से हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जो कि पब्लिकेशन का ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। साथियों, आपको केंद्र में रख के हम काम कर रहे हैं, पर शर्त है, निवेदन है कि आपका साथ बना रहे। आपका साथ होगा तो हमारा यह प्रयास सफलता की ओर अग्रसरित हो पाएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में विद्युत। मध्य प्रदेश में विद्युत से संबंधित कितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो आ चुके हैं वो भी और जो आ सकने वाले हैं वो भी, और उनके साथ, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, व्याख्या पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि अतिरिक्त क्वेश्चन, अतिरिक्त बिंदु उस टॉपिक से संबंधित वहीं आपका तैयार हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ। ओके, ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1904 और ऑप्शन डी 1907। साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1905। 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ। अच्छी बात है, बट क्या केवल प्रश्न तक सीमित रहना है? बिल्कुल नहीं, हम व्याख्या पे चर्चा करेंगे, अतिरिक्त बिंदु देखने का प्रयास करेंगे। व्याख्या में चलते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन 1905 से ग्वालियर से प्रारंभ हुआ। अब देखिए, स्थान यदि पूछ लिया जाए कभी कि किस स्थान से शुरू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर से शुरू हुआ। साथियों, ग्वालियर से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहते हैं। लो भाई, ऊर्जा, विद्युत, इस सबसे संबंधित बातें हो रही हैं, तो ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं यह भी वहां मेंशन किया है, सिंगरौली को कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आप मेरे पुराने लेक्चर को याद कीजिए और यदि नहीं देखा हो तो एक बार फिर सुन लीजिए। सिंगरौली को क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी? क्योंकि सिंगरौली जो है, वहां पर भारत की सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है। सबसे मोटी कोयला परत कहां है? सिंगरौली में है। ठीक है, और ये विश्व की या एशिया की सेकंड नंबर की सबसे मोटी परत है। यही कारण है कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। आगे देखें, प्रमुख पावर प्लांट हैं सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन। ये प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में, जहां विद्युत का उत्पादन हो रहा है। कितने सारे तथ्य आपको पता चल गए। यही तो उद्देश्य है, यही उद्देश्य है हमारा कि प्रश्न के साथ अतिरिक्त बातें इतनी बता दें कि आपके जितने भी संभावित प्रश्न एक ही जगह क्लियर हो जाए। साथियों, एक बात और जो मैं बार बार दोहराता हूं, इस बार फिर ध्यान दीजिए। व्याख्या देखिए आप, कुल 3 लाइन की व्याख्या है। कुछ भी अनावश्यक दिख रहा है यहां पर, अनावश्यक थ्योरी दिख रही है यहां पर कि व्याख्या के नाम पे हमने कुछ भी रामायण उतार दियो? बिल्कुल नहीं। सटीक बातें हैं, सटीक बिंदु हैं। कोई भी व्याख्या आपको 2-3 लाइन से ज्यादा की नहीं दिखेगी। ये देखिए 2 लाइन, ये देखिए 3 लाइन। क्यों? क्योंकि काम की बातें इतनी होती हैं, उनमें हम अतिरिक्त तथ्य समाहित कर देते हैं, आपका काम हो जाता है। अनावश्यक लंबी लंबी थ्योरी देना, फिर बच्चा सोचता है इससे अच्छा मैं थ्योरी वाली बुकलेट ही पढ़ लूं, ऑब्जेक्टिव क्यों लगा रहा हूं। क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल सटीक बातें हो रही हैं। बहुत ज्यादा मेहनत हुई है इस बुकलेट को तैयार करने में। देखते जाएंगे आप, इसके परिष्कृत स्वरूप को आप निरंतर देखते जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए 10 सितंबर 1948, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1948, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1948 और ऑप्शन डी 30 सितंबर 1948। दोस्तों, करेक्ट आंसर है 10 सितंबर 1948। 10 सितंबर 1948 को मध्य प्रदेश में ऊर्जा प्रदाय अधिनियम, ऊर्जा प्रदाय अधिनियम मतलब एक ऐसा कानून जिसके तहत मध्य प्रदेश में विद्युत का वितरण किया जाएगा। कौन सी कंपनी उत्पादन करेंगी?
सरकार को किस रेट पे देगी, फिर सरकार किस तरह से वितरित करेगी। ठीक, ओवरऑल ये पूरा जो फेनोमेना है, ओवरऑल जो पूरी मशीनरी है, ये किस तरह से काम करेगी, इसके संबंध में नियम तय किए गए, लागू किए गए। कब किए गए? 10 सितंबर 1948 को किए गए साथियों, ये आपको सीधे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 5 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1950 और ऑप्शन डी 20 सितंबर 1950। साथियों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1950। अब देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यदि प्रश्न ये पूछें कि विद्युत का सबसे पहले उत्पादन कब हुआ, तो 1905 में हुआ, ग्वालियर से। ठीक, दूसरा प्रश्न, विद्युत प्रदान करने से संबंधित विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 में लागू हुआ। पर विद्युत के संबंध में काम करने वाले संगठन विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ। ये तीनों ईयर बिल्कुल याद कर लेने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किन कार्यों में होता है? ऊर्जा, विद्युत, एनर्जी, इसका उपयोग हम सबसे ज्यादा किन कामों में करते हैं? ऑप्शन ए कृषि और सिंचाई, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी कारखाने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप खुद जानते हैं साथियों कि औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में रुग्णता देखने को मिलती है। इंग्लिश में कहूं तो सिकनेस देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियल सिकनेस जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ औद्योगिक क्रियाकलाप उतने सुचारू रूप से संचालित नहीं होते जितने होने चाहिए। रीजन कई सारे हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं एमपी इकोनॉमिक्स में, मेंस में, पीएससी मेंस वगैरह, इन सब में हम पढ़ते हैं। रीजन कई सारे हैं। तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी ऑफ द स्टेट किस चीज पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक, तो चूंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही है, लोगों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन वही है, तो सर्वाधिक ऊर्जा भी कहां खपेगी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का टोटल बेस क्या है? इरिगेशन। तो देखो, करेक्ट आंसर इज कृषि और सिंचाई, इरिगेशन। ठीक, थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग कृषि और सिंचाई में होता है। ठीक, कृषि और सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कार्यरत है। ठीक, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कृषिगत क्रियाकलापों की उन्नति के लिए, संवर्धन के लिए, उत्थान के लिए कौन सी योजना कार्यरत है। तो योजना का नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह भी हमने बता दिया आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला गैस पर आधारित विद्युत गृह कहां स्थापित किया जा रहा है? गैस पर आधारित विद्युत गृह कहां स्थापित किया जा रहा है? श्योपुर, भांडेर, भिंड या मुरैना? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है भांडेर। गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर में स्थापित किया जा रहा है। यह सिंपल सा फैक्ट हो गया। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भांडेर ब्रैकेट में दतिया में गैस पर आधारित विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है। ओके, इस गैस की आपूर्ति हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस लाइन से होगी। ये सब जाने दीजिए। फिलहाल ये देखिए कि ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है व्याख्या के अंतर्गत, भांडेर ब्रैकेट में दतिया, मतलब भांडेर कहां है? दतिया में है। बस, गेम इज ओवर। सीधे प्रश्न बन जाएगा। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए और हमारी ही इस बुकलेट को पूरी तरह देख लीजिएगा खरीद के, क्योंकि पूरी बुकलेट तो हम दिखा नहीं सकते, हमारे पास समय की अपनी सीमा है। हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो आप खुद नहीं देखोगे बेटा, है ना? नहीं तो हम तो पूरी ही बुकलेट दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिकेशन इतना कर रहा है तो और सही, पब्लिकेशन वो भी कर देता। ठीक, तो यदि आप पूरे क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। किस तरह के? कि फलाना स्थल कहां पर है, कोई स्थल यदि फेमस है तो वो कहां पर है। तो भांडेर फेमस है, क्यों? क्योंकि गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित हो रहा है यहां पर। ठीक, तो ये कहां पर है? दतिया में। कई बार प्रश्न बनता है कि अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसा मैंने अपने एक लेक्चर में स्पष्ट किया हुआ है कि जरूर देखिएगा वो औद्योगिक परिदृश्य वाला जो हमारा लेक्चर, कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं ताकि मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़े। और केंद्र सरकार ने हमारे स्टेट में कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, तो अब वो जो औद्योगिक केंद्र हैं वो किस जिले में है और कहां है? ठीक है, तो इन पे प्रश्न बन जाता है कि बताइए ये कहां पर है? मालनपुर कहां है? तो लोग लगाते हैं भिंड में। ठीक है, मेघनगर कहां है? तो लोग लगाते हैं यार मेघनगर यहां है। तो ये औद्योगिक केंद्रों के नाम हैं, उन तहसीलों में, उन क्षेत्रों में वो स्थापित है, पर वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं, ये प्रश्न बन जाता है। तो उसी तरह भांडेर पे भी बन सकता है कि भांडेर किसके अंतर्गत आता है? तो दतिया के अंतर्गत आता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों।
अगला प्रश्न, निम्न में मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है? ओके, ऑप्शन ए 92%, ऑप्शन बी 96%, ऑप्शन सी 97% एंड ऑप्शन डी 94%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 97%। 97% विद्युतीकरण हो चुका है मध्य प्रदेश में, ऐसा आंकड़े कहते हैं कम से कम। ठीक, और यह विद्युतीकरण प्रदेश के 50,000 से अधिक गांवों में हो चुका है। ठीक, यदि गांवों की संख्या यदि कभी पूछ ली जाए तो 50,000 प्लस में विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक, और यदि परसेंटेज वाइज देखें तो 97% ऑफ द टोटल स्टेट विद्युतीकृत है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई? अब देखिए साथियों, निगम पूछ रहा है। देखिए कहां कहां हमने ईयर देखे, मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। एक हमने ईयर देखा 1905 वाला, जब विद्युत का उत्पादन प्रदेश में शुरू हुआ। एक हमने ईयर देखा 1948 वाला, जब विद्युत प्रदाय अधिनियम आया। एक हमने देखा 1950 वाला, जब विद्युत मंडल गठित हुआ। अब एक हम देख रहे हैं 1960 वाला, जिस समय मतलब डी, जिस समय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई। यह निगम ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण पर काम करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विद्युत पहुंच जाए, उसका प्रसार हो जाए, इस पे काम करेगा। 1960। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रदेश के किस स्थान पर 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हुआ है? ए शहडोल, बी बेड़न, सी अनूपपुर, डी बीरसिंहपुर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बीरसिंहपुर। बीरसिंहपुर में 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले कि बीरसिंहपुर में 500 मेगावाट उत्पादन वाली यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ठीक, इसका उद्घाटन 28 जून 2007 को लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा किया गया था। ठीक, तो उमरिया में है बीरसिंहपुर। एक तो ये पता होना चाहिए, यहां विद्युत उत्पादन केंद्र, ये पता होना चाहिए। 2007 में इसका लोकार्पण हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बदली हुई अवधारणा के अनुसार विद्युतीकरण का औसत कितना है? बदली हुई अवधारणा के अनुसार विद्युतीकरण का औसत कितना है? बदली हुई अवधारणा मींस नए तरीके से जब हमने विद्युत का मापन करना चाहा तो कितना निकला? तो 79, 71, 76 और 77। तो करेक्ट आंसर है 71। ठीक, यदि प्रश्न आए कि सामान्य प्रश्न जाए कि कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है मध्य प्रदेश, तो 97% आप लगाएंगे। पर नई अवधारणा के अनुसार कितना है तो आप 71% लगाएंगे। अभी देखिए ऊपर हमने दिखाया था आपको 97% ये। ठीक, और ये है 71% नई अवधारणा के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2003 मार्च में मध्य प्रदेश की विद्युत स्थापित क्षमता कितनी थी? 2900 मेगावाट, 2600 मेगावाट, 2200 मेगावाट और 3200 मेगावाट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 2900 मेगावाट, मतलब ए। ठीक, थोड़ा सा इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में विद्युत की कुल उत्पादित क्षमता 2900 मेगावाट थी। इनमें से 2100 मेगावाट जो है वो ताप विद्युत की है और 800 मेगावाट जल विद्युत की है। ताप विद्युत और जल विद्युत, भाई जल से भी विद्युत उत्पन्न होती है, ताप से भी होती है, तो दोनों मिला के 2900 मेगावाट हो रही है। किसका कितना योगदान है ये भी आपको हमने बता दिया व्याख्या में। ठीक, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, हमारी व्याख्या का महत्व है। हमारी व्याख्या आपको अतिरिक्त 2 से 3 बिंदु वहीं तैयार करा देगी। तो जो संभावित प्रश्न है या जो संभावनाएं हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है वो आपका वहीं तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारी बुकलेट थोड़ी सी खास है। व्याख्या सभी बुकलेट वाले देते हैं साथियों, सभी पब्लिकेशन देते हैं, पर हमारी व्याख्या जो है वो अतिरिक्त है, विशिष्ट है, आपको नजर आ रही है, सटीक है। 3 से 4 लाइनों में पूरी बातें हो रही हैं, अतिरिक्त जानकारी मिल रही है। अनावश्यक थ्योरी के झंझट में आपको हमने नहीं फंसाया। अगला देखें, मध्य प्रदेश की कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है? जल विद्युत क्षमता प्रदेश की, यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश वन सेवा परीक्षा में आया हुआ था 2010 में। ठीक, अब देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये जो आंकड़े वाली बात होती है कि बताइए ये कितने प्रतिशत है, ये कितना है, तो ये चीजें जो हैं ये कब की हैं? ये क्वेश्चन कब आया था? 2010 में। तब विद्युत उत्पादन क्षमता कुछ और रही होगी। ठीक, बट आज हम 2023 में हैं। ठीक, और उसमें भी हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर ये लेक्चर अपलोड होगा, फिर आप तक पहुंचेगा और आप पता नहीं कब देखोगे। तब तक पता नहीं क्या दिनांक हो जाए, क्या तारीख हो जाए, और हो सकता है तब तक क्षमता और परिवर्तित हो जाए। तो आप
इस तरह की चीजें, इस तरह के डेटा को रट मत लिया कीजिए, याद मत कर लिया कीजिए। आपको क्या करना है, आपको जब भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके एक हफ्ते पहले जो करंट के लेटेस्ट डेटा हैं हर क्षेत्र से संबंधित, वो नेट से सर्च करके तुरंत लिख लेने हैं, या करंट अफेयर की किसी किताब से सर्च करके तुरंत लिख लेने हैं। जैसे प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता, जल विद्युत उत्पादन क्षमता, ताप विद्युत उत्पादन क्षमता, ठीक है। उसके बाद कौन किस सरकारी पद पर विद्यमान है, कौन किस संवैधानिक पद पर है, कौन किस मंत्री पद को संभाल रहा है, ये वाली चीजें, ठीक है। कितने राष्ट्रीय उद्यान करंट में हो गए हैं, उसमें टाइगर प्रोजेक्ट में कितने हैं, अभ्यारण्य कितने हैं, संख्या, तो ये सारी चीजें चेंज होती रहती है। ये आपको तुरंत एक हफ्ते पहले आपको देखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ठीक। और फिर आप बोलेंगे फिर सर आपने रखा क्यों इसको? भाई रखा इसलिए ताकि आपको वैरायटी पता चले, आप अवगत हो सको कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। उद्देश्य ये थोड़ी है कि आपको ऑब्जेक्टिव रटवा देना खड़े करके, उद्देश्य ये है आपको थोड़ा सा अवेयर करना, थोड़ा सा जागरूक करना कि भाई इस तरह के प्रश्न बनते हैं, देख लो। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि करंट के उस समय के उस संबंध के आंकड़े आप देख के जाएंगे एग्जाम में, ठीक। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव है। ऑप्शन ए कस्तूरबा, ऑप्शन बी मवई, ऑप्शन सी तेवर, ऑप्शन डी अमवार। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कस्तूरबा। ये क्वेश्चन जो है कराधान सहायक एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कस्तूरबा ग्राम जो कि इंदौर के पास स्थित है, प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा गांव है। यह गांव पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, ठीक। तो आपको व्याख्या में एक बात और पता चल गई कि कस्तूरबा गांव है कहां, ग्राम है कहां, तो ये इंदौर में ही है, ठीक है। और ये प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला या सौर ऊर्जा पर आधारित गांव है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत ग्रह है, मतलब कौन सा जल विद्युत ग्रह दूसरे राज्य में स्थित है, ठीक। ये क्वेश्चन दोस्तों स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा प्रयास है विगत वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्नों से भी आपको अवगत कराना, ठीक। तभी आप संभावनाएं तलाश पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, एक अनुमान सही बैठेगा आपका। बाण सागर, जवाहर सागर, पेंच और कोई नहीं। तो साथियों जो बाण सागर और पेंच हैं ये तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक, और दूसरे राज्य के साथ साझाकरण है हमारा। पर जो जवाहर सागर है इसमें राजस्थान के साथ हमारी साझेदारी तो है, पर ये स्थित भी राजस्थान में ही है। तो करेक्ट आंसर होगा बी जवाहर सागर। ये स्थित कहां है? ये राजस्थान में स्थित है। देखिए थ्योरी देख लेते हैं। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है, परंतु ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक। इसके अलावा बाण सागर और पेंच जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है साथियों। तो देखिए व्याख्या में आपको कितनी बातें पता चल गई। आपको यह भी पता चल गया है कि जो जवाहर सागर परियोजना है वो किन दो राज्यों की साझेदारी पे है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझेदारी पे है, ठीक है। और एक बात, जो बाण सागर है इसमें हमारी साझेदारी जो है वो एमपी, बिहार और यूपी तीन राज्यों की साझेदारी रहती है, और पेंच वाला जो है इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझेदारी है, ठीक है। ये बातें और मैंने आपको बता दी, प्लीज नोट डाउन करते चलिए कीजिए, ठीक है। आप लिख लीजिए कि अन्य राज्यों के साथ साझेदारी वाली परियोजना है, ठीक है। और ये तीन तो हमने आपको बता दी, और आप सर्च कीजिए और आप बुकलेट खरीदिए, इसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे आपको और मिलेंगी, तो उन सारियों को एक जगह पर लिख लीजिएगा आप कि कौन सी परियोजना किस राज्य की साझेदारी से, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में आया हुआ है। ऑप्शन ए ऊर्जा भवन, ऑप्शन बी सौर भवन, ऑप्शन सी यातायात भवन, ऑप्शन डी विद्युत भवन। तो साथियों करेक्ट आंसर है ऊर्जा भवन, ठीक, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा भवन जो है वो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीएचईएल ने 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कहां कमीशन किया? 600 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट कहां स्थापित किया? यह क्वेश्चन 2016 के एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिवनी, बड़वानी, भिंड या दमोह? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सिवनी, मतलब ए। मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में बीएचईएल ने 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट कमीशन किया। इसका शुभारंभ 3 मई 2016 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने झाबुआ में 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र चालू किया? ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी ओएनजीसी, ऑप्शन डी एनटीपीसी। दोस्तों करेक्ट आंसर है भेल, भेल BHEL, ठीक, जिसका मुख्यालय या जिसका प्रमुख केंद्र भोपाल में है, ठीक, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है, ये हमने पढ़ा हुआ है उद्योग वाले सेक्शन में, हमारा वो लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत सारे अतिरिक्त तथ्य हमने बताए, बहुत सारी व्याख्या पर डिस्कशन किया। तो दोस्तों ये एक पैटर्न आपको पता चल रहा होगा कि किस कंपनी ने किस क्षेत्र पर कितने मेगावाट का प्लांट स्थापित किया, एक पूरी परिधि बन रही है आपके मस्तिष्क में, ठीक, कि भेल ने कहां किया, झाबुआ में किया भैया। इसके पहले हमने देखा था सिवनी में किया, किसने, ये भी BHEL मतलब भेल ने किया। तो एक सिवनी में किया, एक झाबुआ में किया, दो पता चल गया। तो भेल के साइड में आप लिख लीजिए कि सिवनी में भी इन्होंने प्लांट स्थापित किया 600 मेगावाट, झाबुआ में भी किया 600 मेगावाट, और झाबुआ वाला जो है वो ताप विद्युत केंद्र है, ठीक, और सिवनी वाले की बात करें तो वो भी थर्मल पावर प्लांट है। चलिए अगला, सतपुड़ा ताप विद्युत में उत्पादन प्रारंभ हुआ, कब हुआ, 1967, 1968, 1969 या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ए 1967, 1967। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में उत्पादन प्रारंभ हुआ 1967 से, यह बैतूल जिले के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। बैतूल में है सतपुड़ा पावर प्लांट, बैतूल में, और बैतूल के भी कहां, पाथरखेड़ा में, ये पता होना चाहिए। प्रश्न ये भी बन सकता है कि पाथरखेड़ा कहां है, तो आप लगाना बैतूल। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां है, तो आप लगाना बैतूल। चलिए ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की सम्मिलित योजना है। एक और चीज पता चल गई कि MP और राजस्थान के साझाकरण से चल रहा है, ठीक। जल तवा नदी द्वारा प्राप्त होता है, मतलब इसे जो वाटर है वो सप्लाई कौन कर रही है, तवा नदी कर रही है। कितनी सारी बातें पता चल गई आपको, क्या बातें क्लियर हैं हमारी इस व्याख्या से। व्याख्या का अपना महत्व दोस्तों, विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई चीजें हैं, ठीक, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये है अगला क्वेश्चन। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 700 मेगावाट, ऑप्शन बी 560 मेगावाट, ऑप्शन सी 1320 मेगावाट, ऑप्शन डी 1100 मेगावाट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1320 मेगावाट। ठीक, अब देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। यह एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस हेतु जल की आपूर्ति माचना नदी से होती है और कोयला की आपूर्ति पाथरखेड़ा के अलावा नॉर्दर्न कोल फील्ड बिलासपुर से होती है। कितनी सारी बातें हैं, किस राज्य के साझाकरण से है, किस नदी से जल मिल रहा है, कहां से कोयला मिल रहा है, सब तो बता दिया दोस्तों। क्या पूछ लेगा वो, यह पब्लिकेशन की खासियत। अगला क्वेश्चन देखिए, पेच ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए अब आपको एक चीज तो माइंड में क्लियर हो गई होगी कि जो प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हैं उनकी उत्पादन क्षमता भी देख के जानी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, पूछी जा रही है। दूसरा एक चीज ये देख के जाना है कि कोई भी ताप विद्युत केंद्र है वो किस राज्य के साझाकरण से स्थापित हुआ। तीसरा ये भी देख के जाना है कि कोई भी जो केंद्र है वो किस नदी से जल प्राप्त कर रहा है। इतनी सारी चीजें देख के जानी। ठीक, देखते हैं थ्योरी दोस्तों। ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 560, ऑप्शन सी 520, ऑप्शन डी 510। दोस्तों करेक्ट आंसर है 420, ऑप्शन ए। आइए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। पेच ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। ओके, यहां कोयला और पानी का उपयोग किया जाता है। इसकी कुल क्षमता 420 मेगावाट है। यहां 210 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। ठीक, तो दो इकाइयां हैं, एक इकाई 210 पैदा करती है, दूसरी इकाई भी 210 पैदा करती है, कुल हो गया 420 मेगावाट। ठीक, इसके अलावा जैसा मैंने कहा छिंदवाड़ा जिले में है, यह भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 2014 में कितनी हो गई? पर अब आपको और लेटेस्ट वाली देखनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आपको यह जानकारी रखनी है कि आप करंट की विद्युत उत्पादन क्षमता देख के जरूर जाएंगे।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संजय ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? पाथरखेड़ा, सीधी, वीरसिंहपुर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों करेक्ट आंसर है वीरसिंहपुर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वीरसिंहपुर जो है वो किस जिले में है, तो वो उमरिया जिले में है। ठीक, तो इसकी डिटेलिंग देखते हैं। यह विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के उमरिया के वीरसिंहपुर में है। इसकी क्षमता 840 मेगावाट है, जहां 210 मेगावाट की कुल 4 इकाइयां हैं और इसे विद्युत क्षेत्र को कोयला की आपूर्ति जोहिला क्षेत्र से होती है। साथियों कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारे तथ्य, कितने सारे डायमेंशन हम कवर कर रहे हैं, आप तो बस ये देखते चलिए। बट साथ बनाए रखिए, सक्रिय रहिए, नोट डाउन करते चलिए। आप यदि नोट नहीं कर रहे हैं, आप यदि सक्रिय नहीं है, आप यदि सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, तो हमारे इस सब प्रयास का कोई मतलब नहीं निकलेगा। साथियों बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। पब्लिकेशन ने किताब तैयार कराई, फिर पब्लिकेशन ने अलग अलग लोगों से उसे क्रॉस चेक करवाया, फिर पब्लिकेशन निरंतर चीज़ों को वेरीफाई करता है कि भाई और कुछ नया तो नहीं जुड़ गया, कुछ नया तो ऐड नहीं हो गया, इसके अलावा व्याख्या में और क्या अच्छा हो सकता है, क्या और ऐड हो सकता है। उसके बाद पब्लिकेशन ने लेक्चर डिज़ाइन करने का डिसाइड किया, फिर आपके लिए लेक्चर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इतनी सारी मेहनत हो रही है और आपसे क्या चाहिए? आपकी सहभागिता। दैट्स इट। सब सफल हो जाएंगे, हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा और आप एग्जाम में सफल हो जाएंगे। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके, ऑप्शन ए 450 मेगावाट, 520 मेगावाट, 670 मेगावाट या 1000 मेगावाट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 92 का बी, मतलब 520 मेगावाट। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र कहां है दोस्तों? खंडवा में, ठीक है ना। वहां पे 520 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया है। हल्का पतला क्वेश्चन नहीं है, एमपीपीएससी में आया हुआ ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं ना बार बार कि आप विद्युत उत्पादन क्षमता तो देखना ही है आपको, किस राज्य की साझेदारी से ये देखना ही है आपको, किस नदी पर ये देखना है, कहां से कोयला ले रहे हैं देखना है। इसके अलावा क्या ही पूछेगा वो, कुछ नहीं बचा। अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है? ओके, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इस वाले सेक्शन में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए वीरसिंहपुर, ऑप्शन बी सारणी, ऑप्शन सी चचाई और ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। और ये क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, जिसका करेक्ट आंसर है ए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है ए, मतलब वीरसिंहपुर। ठीक, अगला देखते हैं। प्रदेश का वह कौन सा गांव है जो सौर ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास द्वारा प्रकाशित हुआ है? मतलब बायोमास से ऊर्जा पैदा हो रही है भैया। झिरनिया, गुमला, सिमडेगा या कसई? तो करेक्ट आंसर है कसई। कसई क्षेत्र में बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। क्या बातें समझ में आ रही हैं आपको? साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में आया हुआ, इसके अलावा ये क्वेश्चन कराधान सहायक 2012 में आया हुआ। क्या है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, सारणी, सोहागपुर, संजय गांधी पावर प्लांट वीरसिंहपुर मतलब उमरिया वाला, और सिंगरौली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सारणी। सारणी में सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा नगर जल विद्युत केंद्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी है? यह क्वेश्चन कराधान सहायक 2012 में आया हुआ। 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट या 2000 मेगावाट? करेक्ट आंसर इज 1000 मेगावाट। जो इंदिरा जल विद्युत केंद्र है वहां की विद्युत उत्पादन क्षमता है साथियों 1000 मेगावाट। आप तो ना हर विद्युत केंद्र के पीछे मत भागिए, केवल जितनों के नाम हम मेंशन कर रहे हैं कम से कम उतनों की एक लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। आपके इंपॉर्टेंट वाले सारे कवर हो जाएंगे बेटा। और क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पीछे हमने 2-3 बार बता चुके, एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाला बता चुके, क्षमता ही तो पूछ रहा है वो। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? ये क्वेश्चन भी कराधान सहायक 2012 में आया हुआ। 100 मेगावाट, 200, 300 या 400? अब उस समय 300 मेगावाट जब ये क्वेश्चन आया था उस समय का डेटा है। ठीक, तो आपको मैंने क्या कहा कि करंट वाले देख के जाना है कि भाई पवन ऊर्जा में
एग्जैक्ट हमारी अभी क्षमता कितनी चल रही है, सौर ऊर्जा में कितनी चल रही है, ठीक है, और वो आपको तैयार करना है। तो उद्देश्य क्या है ये प्रश्न दिखाने का, ताकि आपको वैरायटी पता चले कि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन जो है पैरामेडिकल 2015 में आया हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेंच जो है वो छिंदवाड़ा में है, और पेंच जो परियोजना है उसमें मध्य प्रदेश की साझेदारी है महाराष्ट्र के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? ओके, ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2018 में आया हुआ, चतुर्थ श्रेणी 2015 में आया हुआ। शहडोल, छिंदवाड़ा, उमरिया या सागर? तो करेक्ट आंसर इज उमरिया। अभी थोड़ी देर पहले देखा था उमरिया के बीर सिंहपुर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री ने दो 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? खंडवा, इंदौर, सिंगरौली या भोपाल? तो खंडवा में किया था उस समय, ठीक, जब ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको ये देख लेना है रिसेंटली क्या कोई विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है क्या? यदि हुआ है तो कहां हुआ है, रिसेंटली वाले आते हैं, बस ये दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की खूबियां क्या है? खूबियां पूछिए भाई साहब। और लैब टेक्नीशियन 2015 का प्रश्न है। ए विंध्यनगर सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। बी यह सुपर विद्युत तापग्रहों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। सी एनटीपीसी द्वारा उत्पादित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, मतलब ए बी सी, ये तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं। तीनों को प्लस कर दीजिए। मतलब सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सुपर विद्युत तापग्रहों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, और इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किस तेल कंपनी ने 54 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच प्रमाणित किया है? लैब टेक्नीशियन 2015 का यह प्रश्न है। ठीक, ओएनजीसी, सेल, रिलायंस या ऑयल इंडिया लिमिटेड? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 54 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच प्रमाणित किया है। आगे बढ़ेंगे, नाम याद रखना है। अगला, विंध्याचल तापी ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी सोहागपुर, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी बैतूल। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंगरौली। सिंगरौली में विंध्याचल तापी ऊर्जा स्टेशन विद्यमान है। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं साथियों। चंबल नदी पर बनी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ओके, स्टेट इंजीनियरिंग 2014 का यह प्रश्न है। एमपी यूपी, एमपी गुजरात, एमपी राजस्थान या एमपी महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर इज एमपी राजस्थान। एमपी और राजस्थान के बीच एक साझेदारी है गांधी नगर जल विद्युत परियोजना को लेकर, और यह परियोजना चंबल नदी पर विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों इंदौर, जबलपुर, विदिशा या भोपाल? तो करेक्ट आंसर है जबलपुर, और यह क्वेश्चन भी जेल प्रहरी 2015 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें, कितने सारे एग्जाम का है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? मैं तो रीड भी नहीं करूंगा भैया, आप देख लीजिए इसको कितनी बार आया। बालाघाट, इंदौर, सिंगरौली या जबलपुर? तो करेक्ट आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि यहां पर सबसे मोटी कोयला परत विद्यमान है साथियों, इसलिए ऊर्जा राजधानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, डैश 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 मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है? निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना, पुलिस आरक्षक 2016 का प्रश्न है। देखिए ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, पेंच,
राजघाट, महेश्वर या बीड़सीपुर? करेक्ट आंसर इज महेश्वर। महेश्वर मींस खरगोन में है, नर्मदा नदी के तट पर है। ये अतिरिक्त बातें भी नोट डाउन कर लीजिए, ये निजी क्षेत्र से संबंधित है। साथियों, प्राइवेटाइजेशन हुआ है इसका। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी है? ए इंदिरा सागर, बी मानसागर, सी पगार बांध, डी कुंडलिया। करेक्ट आंसर इज ए इंदिरा सागर परियोजना। और साथियों, ये प्रश्न भी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अंत के कुछ क्वेश्चन की ओर हम रुक कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित एक जल विद्युत गृह है? यह क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे। बाण सागर, पे जवाहर सागर, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है जवाहर सागर। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनेशन वाले रिपीट कर रहे हैं। उस समय किसी और एग्जाम में आया था, इस समय फिर आ गया। देखिए, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 के प्रीलिम्स में। अगला क्वेश्चन, चांदनी ताप विद्युत गृह की शुरुआत कब हुई? 83, 63, 53 या 73? करेक्ट आंसर इज 1953। दोस्तों, ये क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम में आया हुआ है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र माना जाता है और ये 1953 में स्थापित हुआ। साथियों, यदि ये आ जाए कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र बताइए, तो चांदनी लगा देना, ये आप देख लीजिए। चलिए, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? 1060, 1500, 1860 या 2260? तो करेक्ट आंसर है 2260। साथियों, मध्य प्रदेश में बीएचईएल ने 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट कहां कमीशन किया? ये हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, हमने देखा था सिवनी में किया, ठीक। और एक कहां किया था? झाबुआ में किया था। और देखिए, एक और एग्जाम में पूछ लिया गया। अगला देखें, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा भवन, यातायात भवन, सौर भवन या विद्युत भवन? तो करेक्ट आंसर इज ऊर्जा भवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री सिंगाजी उष्णीय शक्ति परियोजना कहां है? खंडवा, कटनी, सिवनी, आगरमालवा? तो करेक्ट आंसर है खंडवा। ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा जा चुका है। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न कि सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल कहां से मिलता है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इंदिरा सागर जलाशय से मिलता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा सागर जलाशय भी खंडवा में है और सिंगाजी प्लांट भी खंडवा में है और ये नर्मदा नदी के तट पर है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो इंदिरा सागर जलाशय है, यहाँ की भी ताप विद्युत क्षमता है टोटल 1000 मेगावाट। ये सब हमने देखा था। तो साथियों, इस पूरे सेशन में हमने विद्युत से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताए, क्या बने हैं वो बताए, और हर एक प्रश्न की व्याख्या पे डिस्कशन किया और हर प्रश्न से संबंधित 3 से 4 बिंदु आपको बताने का प्रयास किया। पूरे एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया, अलग अलग डायमेंशन से आपको अवगत कराया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो प्रश्न किस तरह से बनेंगे? प्रश्न बनेगा कि कोई ताप विद्युत केंद्र कहां है? नंबर 1। किस नदी पर है? नंबर 2। कहां से कोयले या जल की आपूर्ति करता है? नंबर 3। किस राज्य की साझेदारी से? नंबर 4। कितनी क्षमता है? नंबर 5। कितने सारे डायमेंशन बता दिए और ये डायमेंशन आए हुए हैं। तो ये था आज का हमारा प्रयास। आशा है आपका प्रेम, आपका साथ, आपका सहयोग बना रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।